अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। हलवे के लिए हमें क्या चाहिए? यह है 3/4 कप घी, 1.5 कप बेसन, ये है 1/3 कप बादाम जिनको मैंने भिगो दिया था और फिर छील लिया और उनको सुखाकर काट लिया। और यहाँ मैंने लिए हैं 1.5 टेबलस्पून के करीब चारमग़ज जो कि आसानी से मिल जाते हैं। इन दोनों को मैंने इकट्ठा पीस लिया है। यहाँ मैंने 1/2 कप ड्राई मिल्क लिया है, सूखा मिल्क जो होता है। और यहाँ है मेरे पास 1 कप चीनी और 2 हरी इलायचियाँ। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप पानी। और गार्निश के लिए मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते। अब एक पैन को गर्म करें और उसमें घी डालें, फिर उसमें बेसन डालें और उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए 8 मिनट्स तक लो फ्लेम पर फ्राई करें। शीरा बनाने के लिए चीनी, पानी और इलायचियाँ डालकर उसको पकना रख दें। हम सिर्फ एक तार का शीरा बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सख्त चाहिए तो आप शीरे को तकरीबन 2 तार का बना सकते हैं। हम शीरे को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे और फिर उसको चूल्हा लो कर देंगे। हमें तकरीबन 1 तार का शीरा चाहिए, जिसको चेक करने के लिए मैं कैंडी थर्मामीटर को यूज़ करूँगी। और कैंडी थर्मामीटर पर इसका टेम्परेचर 210 से 215 फ़ारेनहाइट के करीब होना चाहिए। बेसन को भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें बादाम का मिक्स ऐड करें और तकरीबन 5 मिनट और फ्राई करें। अगर आपके पास चारमग़ज अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से बेसन की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मैं शीरे का टेम्परेचर चेक करूँगी, ये देखें 215 है। अब इसमें से मैं इलायचियाँ जो है निकाल दूँगी और हम शीरे को बेसन में ऐड करेंगे। अब दोबारा से चूल्हा ऑन करें और फ्लेम बिल्कुल लो रख कर 2 से 3 मिनट तक इसको और फ्राई करें। हलवा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है और वो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। अब इसको एक ग्रीस्ड पैन में निकाल लें और उसको अच्छी तरह चमचे से प्रेस कर दें। अब पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश करें। इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा दबा दें ताकि जो पिस्ते और बादाम है वो अच्छी तरह से अंदर चले जाएं। अब इसको कट लगाएं और ठंडा होने के लिए रख दें। इस स्टेज पर आपको ये हलवा जो है थोड़ा नरम लग रहा होगा, पर ये ठंडा होकर के सख्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।